हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। तो हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि हमारे राकुन और आशीना पहुंच जाते हैं महफिल के अंदर, जहां पर बहुत ही ज़्यादा मज़े से सारे इंजॉय कर रहे होते हैं। इस दावत में किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं होती है। हर तरफ जश्न का माहौल हो रहा होता है और सब लोग हंसी खुशी के साथ इस पार्टी को एंजॉय कर रहे होते हैं। और जब राकुन और हमारी आशीना अपने आसन पर बैठते हैं और हमारी आशीना तो बस एक ही काम पे लगी होती है, जो कि काम राकुन ने उसे सौंपा होता है कि क्रोमवाल से आए हुए दूतों को वो देखे और पहचाने कि वो दुश्मन है या दोस्त। और इन सब की तलाश में वो इधर उधर घूम कर अपनी आंखों को दिखा रही होती है कि कहाँ 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 रुकना है। और ये सब राकुन भी देख रहा होता है कि वो किस तरीके से काम कर रही है। और तभी उसकी नज़र पड़ती है सामने एयान पे, जिसे देखकर वो एकदम से चौंक जाती है कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है। उसकी तो जैसे सांस ही रुक गई थी उस सामने वाले शख्स को देखकर, क्योंकि उसे याद आता है कि ये कोई और नहीं बल्कि उसके मामा जी हैं, जो कि उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। और ये घूमने का सारा कुछ इन्होंने ही सिखाया है इन्हें। और तभी सिहाद हमारे ईमान से पूछते हैं कि आपको ये दावत कैसी लगी। ये सारी दावत हमने आपके लिए तैयार की है, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। और तभी ईमान कहता है कि हाँ, मुझे यहाँ की सारी चीज़ें अच्छी लगी हैं, यहाँ पर कोई भी तकलीफ़ नहीं हुई है। और तभी हमारे राजा जी कहते हैं कि अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो आप बेझिझक बोल दीजिएगा। और तभी मान कहता है कि जी हजूर, जैसा आप कहेंगे वैसा। और ये सब बोल के एकदम से उसका चेहरा निराश सा हो जाता है, जैसे वो एक गहरी सोच में हो। और फिर वो एकदम से ये सोचने लगता है कि आशीना ये आखिर कर क्या रही है यहाँ पर। और इससे हमें साफ पता चलता है कि वो पहचान चुका है इसे। और तभी फिर वो पास आते ईमान को देखकर कहता है कि क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ। और ईमान कहता है कि जी हजूर, पूछिए, क्या कहना चाहते हैं आप। और फिर वो कहता है कि वो जो राकुन के पास बैठी है वो कौन है, क्या तुम मुझे उसके बारे में बता सकते हो। और तभी ईमान कहता है, अच्छा आप उसके बारे में पूछ रहे हैं, वो ईरा है। आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। ईरा का मतलब होता है हमारे राजा की प्यार करने वाली प्यार सखी। और ये बात सुन के वो एकदम से हैरान हो जाता है और कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, मतलब मुझे समझ में नहीं आया, क्या सच में। वो कहता है हाँ, ये सच है। और फिर वो कहता है हाँ, माफ़ करना, मुझे कुछ अजीब लगा वो नॉर्थ की एक लड़की को यहाँ पे देखकर। और फिर वो घूर कर देखने लगता है आशीना को कि तुमने खुद को ये किस मुसीबत में डाल रखा है, आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। मन तो कर रहा है अभी तुम्हारा हाथ पकड़ूं और तुम्हें उस सिंहासन से नीचे ले आऊं, मगर ये हमारा राज्य नहीं है, मुझे सब कुछ सोच समझ कर करना होगा। और उधरी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि निज़ान का भी खाना उसके हाथ से छूट जाता है जब उसकी नज़र पड़ती है आशीना पर। और फिर वो ईमान को देखने लगता है और कहता है कि मैं भूत तो नहीं देख रहा ना, ये तो वही है ना। और तभी ईमान भी इशारे से कहता है कि हाँ, ये वही है। और फिर वो कहता है, क्या सच में, तो अब तुम क्या करने वाले हो इसका यहाँ पे, मतलब मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम ठीक तो हो ना। और तभी मन कहता है कि हाँ, मैं ठीक हूँ, अब मुझे सब कुछ सोच समझ के ही करना होगा। और वो एक गहरी सांस लेता है ये सब कुछ सोचकर। और इधर हमारी हीरोइन यही दुआ कर रही होती है, इसने मुझे पहचाना तो नहीं, शुक्र है यहाँ पे सब कुछ शांत है, बस कोई भी ना पहचाने। हर कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि सब अपने अपने कमरों में पहुंच चुके होते हैं। और हमारी हीरोइन, जो कि अब एक बिल्कुल ही महारानी की तरह ट्रीट किया जाता है उसे, उसकी दासियाँ आकर उसे उसका नाइट गाउन पहनाती हैं। और हमारी हीरोइन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है। मगर तभी अचानक से
उसे वो सारी चीज़ें याद आती हैं और वो सोचने लगती है कि इतने सारे दूत हैं, इन सब में यान को ही यहाँ पे क्यों भेजा गया? इतने बड़े शख्स को पेसियान में भेजने का क्या मकसद है? मुझे समझ में नहीं आ रहा यहाँ पे चल क्या रहा है। क्रॉमवाल में ऐसा क्या हो रहा है कि उसे यहाँ पे भेजा गया? किसी को भी भेज सकते थे। वो अपनी यादों में ही गुम थी कि तभी उसे अपनी खिड़की के पास एक परछाई सी नजर आती है और ये देख के वो घबरा जाती है कि ये तो कोई शख्स लग रहा है, मगर यहाँ पे क्या हो रहा है। वो खुद को काबू में करती है और फिर वो कहती है कि क्या वो कुछ देर बाहर जा सकती है, और तभी वो कहती है कि माफ़ कीजिएगा, मगर अब रात बहुत हो चुकी है, अब इस वक्त आप बाहर जाएंगी तो आपके लिए सही नहीं होगा। और तभी हीरोइन सोचने लगती है कि सच में मेरे भागने का रिकॉर्ड इतना गंदा है कि अब सब लोग डरते हैं, मैं इसे कसूरवार नहीं कहती। और फिर वो कहती है ठीक है, तो क्या तुम मुझे थोड़ी सी प्राइवेसी दे सकती हो, मैं कुछ देर अकेले रहना चाहती हूँ, क्या इतना कर सकते हैं हम? और तभी नूर ये बात सुन के दूसरी दासी को देखने लगती है और फिर वो कहती है कि हाँ ठीक है, हम बाहर से ध्यान रख लेंगे। और ये कहकर फिर नूर कहती है कि हम यहाँ से निकलते हैं। और उनके जाने के बाद हमारी हीरोइन एक त्रिशूल लेकर, ये दुख तो त्रिशूल ही रहा है, अब इनकी भाषा में क्या है आई डोंट नो, तो वो उस डंडे को लेकर वो उसके अंदर दरवाजे के डाल देती है ताकि कोई भी आसानी से उस दरवाजे को ना खोल पाए। शायद वो जानती थी कि ये कौन है। और तभी फिर वो पीछे की तरफ देखकर कहती है कि जो कोई भी है सामने आ जाए। और उसकी ये बात सुन के तभी खिड़की पर दस्तक होती है और वो शख्स बंद खिड़की की साइड पर बैठ जाता है। और हमारी हीरोइन पलट कर देखती है कि आखिर ये है कौन। और तभी हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं निजान होता है, जो कि आकर कहता है कि हेलो, बहुत देर के बाद मिले हैं हम, है ना किडो? और उसे देखकर हमारी हीरोइन कहती है निजान, निजान तुम आए हो यहाँ पर? और वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा होता है। मगर अफसोस की बात ये है कि शीशे वाली खिड़की की वो दूसरी तरफ होता है यहाँ। और फिर वो कहता है कि तुम आखिर ऐसी ज़बरदस्त जगह पर कर क्या रही हो, तुम्हें डर नहीं लगा यहाँ पे आते हुए? और तभी हमारी हीरोइन कहती है कि ये बहुत सारी लंबी बातें हैं, मैं नहीं कर सकती ऐसे। और फिर वो कहता है कि चलो, ईमान ने तुम्हें बुलाया है। और फिर वो कहती है कि मैं कैसे जा सकती हूँ, तुमने देखा नहीं खिड़की लगी हुई है। और फिर वो अपने हाथों से इशारा करके कहता है ज़रा पीछे की ओर हटो। और ये बात सुन के वो पीछे की ओर हट के घबरा जाती है और कहती है कि तुम करने क्या वाले हो? और तभी वो एकदम से अपने हाथ से उस शीशे को तोड़ देता है, यानी कि खिड़की को तोड़कर वो अंदर आ जाता है। और हमारी हीरोइन देखने लगती है ये क्या कर दिया तुमने? और बाहर से दासियों की आवाज़ आने लगती है अंदर कुछ हुआ है क्या? ईरा, ईरा, हम लोग अंदर आए, आप बोल क्यों नहीं रही हैं? आपकी कोई आवाज़ क्यों नहीं आ रही है? और वो पीछे पलट कर देखती है और तभी इधर निजान कहता है कि चलो, हमारे पास वक्त नहीं है, ईमान तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। और फिर वो उसका हाथ पकड़ लेता है उसे लेकर जाने के लिए वहाँ पर। और ये सब कुछ एकदम से हुआ, हमारी हीरोइन को कुछ भी सोचने का मौका ही नहीं मिल रहा था। वो तो बस ये देख रही थी यहाँ पे हो क्या रहा है। बार पीछे से नूर आवाज़ लगा रही है और इधर से निजान उसे लेकर जा रहा है। और फिर एकदम से वो सोचने लगती है कि क्या इस तरीके से मैं यहाँ से गायब हो जाऊँगी? क्या सच में यही अंत होने वाला है मेरा? नहीं। और फिर वो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है और कहती है कि रुको, मैं तुम्हारे साथ इस वक्त नहीं जा सकती। देखो, फ़िलहाल तुम मेरे लिए एक काम करना, ईमान को कहना कि मुझे देखकर ऐसे बिहेव करे जैसे कि वो मुझे नहीं जानता है। और ये बात सुन के निजान कहता है तुम्हें पता है कि तुम्हारे मामा कितने संकी हैं? उन्हें कितना बुरा लगेगा ये सारी बातें सुन के। क्या तुम सच में ये सब बर्दाश्त कर पाओगी? और फिर वो कहती है कि देखो, मैं उन्हें खुद समझा दूंगी। और फिर वो कहता है समझा दोगी? और वो भी उसे? सच में? क्या तुम्हें यकीन है?
क्या तुम्हें उनका पता नहीं है? और तभी वो कहती है कि हाँ हाँ मैं खुद हैंडल कर लूँगी, मैं उन्हें दोबारा मिलने की कोशिश करूँगी, मगर इस वक्त के लिए तुम आओ, प्लीज़ यहाँ से जाओ और मेरा मैसेज ज़रूर दे देना कि वो मुझे सबके सामने अनजान होने का नाटक करे। और तभी फिर वो कहता है कि ठीक है मैं जाता हूँ, 1 मिनट रुको। और फिर वो एक रिंग को निकालता है, निकाल कर कहता है कि मुझे ईवान ने कहा था कि जा तो मैं तुम्हें ले आऊँ, नहीं तो मैं तुम्हें ये सौंप दूँ। और ये उसको पकड़ाते हुए वो अपना हाथ पीछे की ओर करता है। और उस रिंग को देखकर हमारी हीरोइन कुछ अजीब से एहसास में डूब जाती है कि ये सब क्या है। ये तो रिंग है ना, ये तो अस्थितिया की पूर्वजों की रिंग है और ये उनके वारिसों को दी जाती है, तो ये मुझे क्यों दे रहे हैं? और एकदम से उधर दरवाज़ा तोड़ दिया जाता है गार्ड की तरफ से, जो कि डंडा बेचारी ने बीच में फंसाया था वो भी चकनाचूर हो जाता है। और सब के सब एंटर करते हैं और कहते हैं कि क्या हीरा आप ठीक तो हैं, यहाँ पर क्या हुआ? और तभी हमारी हीरोइन, जो कि इस वक्त अपने ख्यालों में डूबी हुई थी, उस रिंग को लेकर उनकी तरफ देखने लगती है और स्पीचलेस हो जाती है कि ये खिड़की कैसे टूटी। और फिर मुस्कुराते हुए कहती है कि लगता है बाहर की हवा आज कुछ ज़्यादा तेज़ चल रही है, जिसकी वजह से ये खिड़की टूट गई। किसी का कसूर नहीं है ना? सच में बातें बनाना तो कोई अशीना से सीखे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आन बहुत गुस्से में होता है और कहता है कि क्या अशीना ने तुम्हें ये सब कुछ कहने को कहा है? और फिर वो कहता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, यही सारा मैसेज है तुम्हारे लिए। और फिर वो अपना माथा पकड़कर बैठ जाता है और सोचने लगता है कि सच में मैं क्या करूँ इस लड़की का। मुझे ये पता है इसे मुसीबत मोह लेना अच्छा लगता है और घूमना अच्छा लगता है, मगर इस वक्त इसका यहाँ पे होना, वो भी ईरा के रूप में, ये कुछ अजीब है। और वो मुझे चाहती है कि मैं इन सब चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट ना दूँ, तो इसका मतलब कि वो सब कुछ खुद संभालने की कोशिश कर रही है। आखिर वो क्या संभालने की कोशिश कर रही है? क्या उसे एहसास भी है कि ये दुश्मन का राज्य है? और वो दुश्मन का राजा जिसके पास बैठी थी वो कितनी बड़ी मुसीबत में है, क्या वो सोच पा रही है? हाँ। और तभी निशान कहता है कि अब तुम क्या करने वाले हो, क्या है आगे का प्लान तुम्हारा इस सारी सिचुएशन को लेकर? और फिर ईमान कहता है कि क्या कर सकता हूँ, अब तो मुझे उसका इंतज़ार ही करना होगा, क्योंकि मुझे उससे बहुत सारे जवाब चाहिए, बहुत सारे। और इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि राकुन ये संदेश सुनकर एकदम से हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या कहा तुमने? कमरे की खिड़की टूट गई? ऐसे कैसे? और तभी वो कहता है कि पता नहीं, सब लोग वहीं पे मौजूद थे और वहाँ पर कोई शख्स नहीं था। ये सारी बातें सुन के राकुन कहता है कि अच्छा, अशीना ने क्या कहा? अशीना से पूछा गया? और फिर वो कहता है कि हाँ, अशीना ने कहा कि बहुत तेज़ ज़्यादा हवा चल रही थी, इतनी तेज़ हवा थी कि खिड़की कब टूटी मुझे तो पता ही नहीं चला, सच में देखो तो चकनाचूर हो गया सब। और उसका ये जवाब सुन के राकुन का तो दिमाग ही ख़राब हो जाता है कि ये मतलब बिना पैरों की बातें क्यों करती। और इसके साथ ही हम इस एपिसोड को समाप्त कर रहे हैं और मैं नेक्स्ट एपिसोड जो लेकर आ रही हूँ वो मैरी पी साइको को लेकर आ रही हूँ। उसके बाद फिर मैं लेकर आ रही हूँ द हाई सोसाइटी के। कोशिश करूँगी इनके थोड़े बड़े एपिसोड लेकर आऊँ ताकि ये जल्द से जल्द फिनिश हो सकें और फिर अगली बार हम द एज ऑफ एरोगेंस, बस्तियाँ और कैमिलिया और बाकी सब भी जो चल रहे हैं मैनहुआ, उनके पार्ट को कंप्लीट करेंगे। आई होप कि आप मेरी वीडियोज़ को एंजॉय कर रहे हैं। इसे लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और मुझे आपके कमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं गाइस, और मेरा साथ ऐसे ही देते रहें और मेरी वीडियोस को आगे ज़रूर फॉरवर्ड किया करें ताकि और लोग भी इसका लुत्फ़ उठा सकें। और कीप सपोर्टिंग मी गाइस, लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल, बाय बाय।